आपको पता है कि अगर आपकी डाइट में से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाएं तो ना सिर्फ आपके बालों की ग्रोथ रुक जाती है बल्कि वो वाइट होने लग जाते हैं, आपको पेची बाल्टें होने लग जाती है और आपकी जो हेयर है वो जगह जगह से टूटने लग जाते हैं और इसके साथ साथ ड्राई और ब्रिटल ब्रिटल हेयर हो जाते हैं। आपके बालों में मॉइस्चर नहीं रहता और आप डिफरेंट केमिकल्स अपनी मार्केट से डिफरेंट शैम्पू ढूंढ रहे होते हैं, डिफरेंट ऑयल्स ढूंढ रहे होते हैं, महंगे महंगे ऑयल्स, महंगे महंगे शैम्पू, कंडीशनर्स और केमिकल्स अपने बालों पे लगा देते हैं। बट हमारी बॉडी में हर सेल जो है वो टूटता है और दोबारा से बनता है। ये प्रॉपर मैकेनिज्म। आपकी स्किन जो है वो डल हो जाती है धूप में, या फिर अगर आप प्रॉपर स्किन को मॉइस्चराइज ना करें, क्लीन ना करें, या फिर आपकी डाइट में कोई चीज़ डेफिशिएंसी हो, तो आपकी सेल्स जो है वो स्किन के, हेयर के, आपकी बॉडी के टूटते हैं और नए बनते हैं। इस तरह आपके खून के ये भी टूटते हैं और नए बनते हैं। आपकी हेयर जो है, जब आपके हेयर में आपको ब्रिटलनेस फील हो, ड्राइनेस फील हो, तो उसके लिए आप ये ज़रूर देख लिया करें कि आप डाइट में कहीं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स तो नहीं डेफिशिएंट हो रहे, या आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो महंगी महंगी केमिकल, महंगी महंगी कंपनियों के जो हैं वो केमिकल्स बाय करते हैं, मिनरल्स बाय करते हैं, वाइटामिन बाय करते हैं। आई अप्रिशिएट न्यूट्रिशनिस्ट फॉर दैट कि वो आपको सप्लीमेंट्स एडवाइस नहीं करती, ऐसी न्यूट्रिशनिस्ट जो आपको सप्लीमेंट्स की जगह नेचुरल डाइट से आपकी डेफिशिएंसीज को पूरा करती है। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको फ्लैक्स में मिल जाते हैं, आपको नट्स में मिल जाते हैं। तो ये आप ओमेगा 3 फैटी एसिड स्टार्ट करें ताकि आपके बालों की जो रूट है, शाफ्ट है, उसमें जो एक लिपिड की डिपोजिशन होती है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से वो कम ना हो, आपके हेयर जो है वो मॉइस्ट रहें और अच्छी उनकी ग्रोथ हो। और साथ में आपकी जो जब आपकी शैफ्ट से लिपिड डेफिशिएंसी होती है, साथ में आपके सीबम की प्रोडक्शन कम शुरू हो जाती है, तो हेयर में जो नेचुरल एक ऑयल आना होता है वो खत्म हो जाता है। नो डाउट आउटर जब आप एक अच्छा हेयर मसाज करते हैं अपने हेयर को 5 to 10 मिनट, तो उससे ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन अगर आपकी डाइट में जो है, डाइट में इम्पॉर्टेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड जो इम्पॉर्टेंट है वो डेफिशिएंट है, तो ये आपको ड्राई हेयर का शो हो सकता है। नंबर 2, क्या आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी तो नहीं? जी हाँ। वाई विटामिन बी 12? क्योंकि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से आपके हेयर जो है वो वाइट होने लग जाते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आई और उनके बाल जो है वो 26 ईयर्स की थी और बहुत जल्दी से वाइट हो रहे थे। तो मैंने उनसे फ़ौरन से पूछा, क्या आप डेली सुबह ब्रेकफास्ट में एग्स का यूज़ करती हैं? और उनका जवाब था कि वो काफ़ी अरसे से बिल्कुल भी एग्स नहीं खाती, और एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स में विटामिन बी 12 एक्सेस अमाउंट में होता है। वो लोग जो वेजिटेरियन हो और मीट ना खाते हो उनमें डेफिशिएंसी हो सकती है। सो मीट खाने से भी और डेयरी प्रोडक्ट के लेने से भी आपको विटामिन बी 12 जो है वो इनफ क्वांटिटी में मिल जाता है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर हैवी सप्लीमेंट्स, आप उसको अपनी डाइट में ऐड कर लें, अपनी ऐसी डाइट ऐड कर लें जिसमें विटामिन बी 12 है। विटामिन बी 12 वाइटनिंग ऑफ हेयर क्यों करता है, सफ़ेद बाल क्यों करता है? क्योंकि विटामिन बी 12 मेलानिन की प्रोडक्शन में बहुत ज़रूरी है, और मेलानिन से ही आपके हेयर का जो ब्लैक कलर है वो आता है। मेलानिन सिंथेसिस जो है विटामिन बी 12 जो है एक ऐसे स्टेप में हेल्प करता है जिससे फाइनली टायरोसिन से जब विटामिन मेलानिन बनता है, और वो मेलानिन जो है आपकी हेयर को नेचुरल कलर देता है। इसके अलावा विटामिन बी 12 जो है वो अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो मेलानिन जो सेल्स हैं उसमें मेगैलोब्लास्टिक चेंजेस होती हैं, और वो जो मेलानिन होता है वो टूटने लग जाता है, खत्म हो जाता है। मेलानिन इज अ नेचुरल पिगमेंट इन अवर बॉडी जो आपकी स्किन को नेचुरल कलर देता है, हेयर को ब्लैक करता है। थर्ड जो है, इसके अलावा विटामिन जो डी है, विटामिन डी जो है वो भी आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी रिसेप्टर्स होते हैं आपके बालों में, और ये विटामिन डी रिसेप्टर्स जो है आपकी हेयर ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी जब आपकी बॉडी में इनफ होगा तो विटामिन डी रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, और एक फेज होता है जिसमें आपके सेल्स जो हैं हेयर के वो रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, जिन्हें टेलोजन स्टेट कहते हैं। और विटामिन डी रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट होते हैं विटामिन डी से, तो वो फेज जो है रेस्टिंग फेज ऑफ जो हेयर ग्रोथ है वो एनर्जन फेज में चला जाता है। उस एनर्जन फेज में हेयर की ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, हेयर शेप निकलना शुरू हो जाते हैं। सो विटामिन डी जो है वो इस तरह से आपके बालों की ग्रोथ करता है। अगर आपकी डाइट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, जो आप एक नेचुरल, जब आप सनलाइट में बैठते हैं, आप एक नॉर्मल पर्सन हैं, आपको किडनीज का इशू नहीं है, तो किडनीज आपकी ठीक है और आप सनलाइट से खुद को थोड़ी देर एक्सपोज कर लें।
नेचुरल डे लाइट की, अर्ली मॉर्निंग की, तो 10 से 15 मिनट की जो धूप है, सनलाइट है, वो आपको इनफ फॉर्म ऑफ विटामिन डी देती है। आपकी स्किन में विटामिन डी एक्टिव होता है और वो जब आपकी विटामिन डी रिसेप्टर्स हेयर पे उन पे एक्ट करता है, तो उससे जो है आपकी सब जो डैमेज और रेस्टिंग फेज के हेयर फॉलिकल्स हैं वो एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो आपके जो हेयर है वो टेलोजन एफ्लूवियम में चले जाते हैं, डेड सेल्स में चले जाते हैं, जिसकी आपकी सर पे एक पैची जो है वो बन जाते हैं, बाल्डनेस होना शुरू हो जाती है, पैची बाल्डनेस ऑन द हेयर। सो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी आपके हेयर जो है वो बैडली अफेक्ट होते हैं।